देखिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में तो अब काफ़ी तब्दीली आ गई है पढ़ाने के तरीक़ों के, क्योंकि जो हम पीसी या आप कह लें जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो वाशिंगटन एकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हुई है। तो हम पुराने मेथड्स को अगर फॉलो करेंगे तो हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर सकते, और ये केस टू केस भी होता है। अब एक बच्चा ये है कि वो इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सवाल नहीं पूछ रहा, और एक बच्चा खौफ की वजह से नहीं पूछ रहा, तो वो टीचर के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। वहाँ ये होता है कि देखें एक जो टूल है स्टूडेंट के पास टीचर फीडबैक का, अब वो टीचर फीडबैक अगर स्टूडेंट फेयर भर दे, ऑनेस्ट भर दे, क्योंकि वो उसमें कोई नाम नहीं लिखा होता, हम ट्रेस बैक नहीं कर सकते, ना ही टीचर उसको विक्टिमाइज़ कर सकता है अगर उसने बुरी भरी है। बच्चे उसको सीरियसली लें और उसको सीरियसली भरें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में पता चले कि कौन सा टीचर की क्या कारकर्दगी है, और फिर हम उसको जो भी ट्रेनिंग दिलवानी है तो ट्रेनिंग दिलवाएं, जो भी हमें उसके अगर एटीट्यूड पे काम करना है तो हम वो करें। बच्चे इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, इस तरह के परफॉर्म, वो कहते हैं बस भर दो क्योंकि एडमिट कार्ड चाहिए, और सबका अच्छा भर दो या सबका बिल्कुल बुरा भर दो, तो वो थोड़ा सा वहाँ भी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे टीचर्स को लेटेस्ट कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा आसान पसंद हो गए हैं, जो 5 साल पहले पढ़ाते थे कोशिश करते हैं उसी से काम चल जाए अगले 5 साल भी, तो नया कंटेंट ऐड हम नहीं कर रहे। पढ़ाने के जो पेडागोजी की आप बात करें तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की वजह से लफ्ज़ तो बहुत आ गए, बट उन वर्ड्स की मटीरियलाइजेशन अभी स्टिल आनी है। बट आई एम होपफुल कि जो ये नए फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, ये सारे क्योंकि ख़ुद उसी सिस्टम से पढ़कर आ रहे हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी वाले, तो आई थिंक ये जब टीचर्स बनेंगे या बन रहे हैं तो ये उस पेडागोजी को कैरी करेंगे, और फिर ये बेहतर डिलीवरी या इंटरैक्टिव लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जाएंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है। इस वजह से आपने कहा कि इंटरैक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, दोनों साइड से सवाल जवाब भी होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। एक हमारा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक छोटा सा स्लॉट होता है इंजीनियरिंग में, उसके अंदर हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे के थिंकिंग स्किल्स को चैलेंज करें। और बात फिर वहीं आ गई, मैं कागज़ पे कितना ही खूबसूरत कोई लफ्ज़ लिख दूँ, उसकी डिलीवरी करने वाला अगर उसको लेटर एंड स्पिरिट में नहीं करेगा, और डिलीवरी करने वाला तो कर रहा है लेटर एंड स्पिरिट में, उसको रिसीव करने वाला अगर लेटर एंड स्पिरिट में नहीं करेगा तो गैप रहेगा। इस गैप के लिए ज़रूरत यह है कि हमें इन सब चीज़ों की सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस, बच्चे को इनकी अवेयरनेस बहुत देनी ज़रूरी है कि ये आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, किसी टीचर के फीडबैक के बेटरमेंट के लिए नहीं है। सबसे बड़ा टिप है कि डोंट चेज पोजिशन, पावर और मनी। दिस कम्स after you, if you have knowledge, acumen, and you should have this determination कि you can do it। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखेंगे, लेकिन उसका पहला बुनियादी उसूल नॉलेज है। विदाउट नॉलेज सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो इतना कारआमद नहीं है, क्योंकि मैं जानती कुछ नहीं हूँ लेकिन मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकती हूँ। तो पहली चीज़ यही है कि आप नॉलेज के पीछे जाएं तो मार्क्स भी आ जाएंगे, जीपीए भी आ जाएगी, आपको फर्स्ट पोजीशन भी मिल जाएगी, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर सक्सेस बड़ी मुश्किल होगी, आप एवरेज ही रहोगे। फिर नंबर 2, डोंट लुक एट योर वॉचेस वाइल यू वर्क। घड़ी देख के अगर आप काम करेंगे, 9 to 5 वर्कर बनना है, तो फिर आप सारी उम्र एवरेज ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर आप कोई टॉप पोजीशन ड्रीम भी नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं कि वो क्वालिटी और डिटेल के साथ हो, तो फिर उसका टाइम नहीं होता, फिर वो कितने ही घंटे लग सकते हैं आपको। तो वो आप घड़ी देखना बंद करें तो आपके कैरियर लेडर बड़ा तेज़ी से ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। और आप क्वालिटी कॉन्शियस खुद से होना पड़ेगा आपको। अगर आप एक शाइन आउट करना चाहते हैं आउट ऑफ द लॉट, तो क्वालिटी को अपने लिए एक चैलेंज बनाइए कि मैंने क्वालिटी अपने लिए हासिल करनी है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी, या किसी को कोई, मैंने वो कहते हैं ना, वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज़। तो वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ आजकल मसला ये कि वी स्टार्ट मेकिंग नॉइज़ सो अर्ली विदाउट डूइंग द वर्क, तो इसीलिए फिर प्रॉब्लम आ जाता है। थोड़ा सा रखें कि लोग आपकी तारीफ़ करें ना, बजाय इसके कि आप पहले कहें मुझे अप्रिशिएट कर दें। भाई मैंने अभी किया ही क्या है कि जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आप पहले आप उस लेवल पे पहुँचें कि लोग आपके बिहाइंड द बैक आपको अप्रिशिएट करें। तो इसके साथ एक और बात मैं कहूँ कि देखिए, यूजुअल कामों के लिए ना तारीफ़ की एक्सपेक्टेशन भी ना रखें कि हर बात पे आपको पीठ थपाई जाए, कि जो नॉर्मल काम है। अगर मैं यूनिवर्सिटी तरीके से चला रही हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल कर रही हूँ, मेरा जॉब है, इस पर मुझे अगर कोई शाबाश देगा तो यूँ इसलिए देगा क्योंकि नॉर्मली सिस्टम में शायद ऐसा नहीं होता। हालांकि ये मेरी नॉर्मल जॉब है, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है, तो जिस काम के लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है मुझे उस पर शाबाश क्यों मिलेगी?
हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाके कोई काम कर दूँ जो कि मेरे जेडी में नहीं आता इस यूनिवर्सिटी के लिए या किसी और इदारे के लिए, तो मेरी शाबाश। लेकिन हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि लोग अपने ड्यू काम पूरे कर नहीं रहे होते, तो जो ड्यू काम पूरा करता है ना, उसी की शाबाशें हो जाती हैं। तो हमें थोड़ा ये भी देखना है कि हमारा रियल जॉब क्या है, हम उसको डिलीवर कर रहे हैं तो हम ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। वो अपने अंदर लाएं एक चीज़ तो सक्सेस मिल जाएगी आराम से, क्योंकि लोग फिर आपको आपकी क्वालिटी के लिए जानेंगे कि नहीं यार इसके हाथ का काम है तो ये क्वालिटी का होगा और डिटेल्ड के साथ होगा। लास्ट चीज़ कि आप कभी भी जो है ना किसी दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बड़ी ना करें। पेंसिल और इरेज़र एक साथ लगे होते हैं, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करके अपनी लाइन खुद बड़ी करें बजाय इसके कि आप इरेज़र का इस्तेमाल करके ऊपर वाले की लाइन मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है बनस्बत इसके कि आप पेंसिल से अपनी लाइन ड्रॉ करके खुद आगे निकल आएँ।